जनता के हित से जुड़े कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? पाकिस्तान क्या खाया, पाकिस्तान क्या पिया, पाकिस्तानी घुसपैठ घुस गया। भाजपा को बंगला बोलने वाले से नफरत है। भाजपा वाले शर्म करो, एक वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ वोट मिलेगा एकदम तीर धनुष, हाथ से तीर धनुष चलेगा। क्या भाजपा कर रही है? ना जो हक हम लोग दे रहे हैं उससे वंचित कर देगी, ना आपको इधर का रखेगी ना उधर का रखेगी। ये भाजपा का नीति है। अभी आप चुनाव में आप क्या कर लीजिएगा? कौन सा चमत्कार कर लीजिएगा? बांग्लादेशी खोज लिए, नहीं मिला ना आपको बांग्लादेशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, जिसके तहत सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके तहत आज मैं पहुंच चुकी हूं ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी के पास। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारी है। सर, कांग्रेस और जेएमएम आप लोग के गठबंधन की सरकार चल रही है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? हम लोग तो पहले से तैयार हैं और जनता ने भी मन बना लिया है। भाजपा की नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया कि भाजपा को कोई मुद्दा नहीं दें, तो ऑब्वियसली कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। अगर हम फेलियर होते, अगर हम काम नहीं करते तो उनके पास मुद्दा होता। जनता के हित से जुड़े कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? पाकिस्तान क्या खाया, पाकिस्तान क्या पिया, पाकिस्तानी घुसपैठ घुस गया। बांग्लादेश क्या कर रहा है, बांग्लादेश में किसको मार रहा है, बांग्लादेश घुस गया। तो ये मुद्दा तो यहाँ नहीं होना चाहिए। घुसपैठिया लोग आ गया। आप बहुत बड़ा हितैषी नहीं ना है घुसपैठिया का भाई। हमारी सरकार है, हमारा अपना तंत्र है, भाजपा का अपनी सरकार है, भाजपा का अपना तंत्र है। आप बताइए, जनता इतना मूर्ख नहीं है। जनता सब समझ रही है कि आपके घर में मान लीजिए कोई अटैक करेगा तो बंगाल से एग्रेंट कर लेगा भाई। झारखंड में मान लीजिए आपका घर रांची में है, तो रांची में कोई अटैक करेगा तो हम लोग जिम्मेवार हैं। कहीं ना कहीं तो बांग्लादेश के लोग अगर आपके घर में अटैक करेगा तो मैं जिम्मेवार थोड़ी ना हूँ। तो कहीं विपक्ष लगातार ये आरोप लगाते नजर आ रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों का हाथ है, कहीं ना कहीं आप सपोर्ट करते हैं आप लोग इस चीज़ को लेकर। देखिए, सपोर्ट की बात नहीं है। भाजपा को बंगला बोलने वाले से नफरत है, बंगाल से नफरत है, ममता दीदी से नफरत है, बंगाल की जनता से नफरत है जो बंगला बोल रहे हैं। मैं भाजपा के नेताओं को कहूँगा, अरे यार हमारे सभी लोग बांग्ला बोलते हैं। क्या मुखिया साहब हैं हमारी कि आपने बांग्ला बोलूँ तो कि अपना नाम क्या कि बोलूँ तो कमल टुडू अच्छी तो इन्हीं बांग्ला बोले तो कि बांग्लादेशी हो कि लो बांग्लादेश हो गया। ये भाजपा वाले शर्म करो, एक वोट नहीं मिलने वाला है। यहाँ वोट मिलेगा एकदम तीर धनुष, हाथ से तीर धनुष चलेगा और लालटेन से हम लोग अंधकार को उजाला में तब्दील कर देंगे। जी, अभी जैसे गोगो दीदी योजना का भी मुद्दा काफ़ी उठता नज़र आ रहा है, क्योंकि उससे पहले भी आप लोग की सरकार ने भी योजनाएं चला रही है। अभी गोगो दीदी योजना क्यों इतना हाईलाइटेड है? आखिर क्यों ऐसा सवाल उठाया जा रहा है? कि सीएम ने भी ट्वीट किया। मेरी बात सुनिए, सरकार चलती है संविधान से, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से, ना कि मोदी जी और अमित शाह के संविधान से। नियम संगत होता है, सरकार अपनी कार्रवाई करती है। अभी हमारे टिल आज तक हमारी सरकार है, तो गो कहाँ से आ गया? जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मैंने डीसी को कहा है, जो अगर लैपटॉप लेके घूम रहा है, बहनों को लालच दे रहा है कि हम 2000 देंगे, 3000 देंगे, अब कमल साहब में वोट दीजिए, तो लोग अगर उसमें टैग करते हैं तो क्या भाजपा कर रही है? ना जो हक हम लोग दे रहे हैं उससे वंचित कर देगी, ना आपको इधर का रखेगी ना उधर का रखेगी। ये भाजपा का नीति है, लालच दे रही है। तो आप 5 साल कहाँ थे? इतना हितैषी थे तो 5 साल पहले आप करते। आप जब हमें अपने पैर में खड़ा होने का सहारा चाहिए था, आप सहारा ना देकर अभी आप गोगो, मैं अब तमाम डीसी को कर रहा हूँ, इमीडिएट कार्रवाई कीजिए। लोग ये फर्जी लोग हैं, अरेस्ट कीजिए लोग को। गो क्या होता है? गो का मतलब क्या होता है? जियो मतलब व्हाट डू मीन बाय गो? कैन यू एक्सप्लेन? यू आर द एंकर ऑफ विच टीवी मैडम? इनसाइडर लाइव। इनसाइडर लाइव। गो, व्हाट डू मीन बाय गो? जाना। मैं आपको भगा दूं यहाँ से? बोलिए, योजना भी लाती है भाजपा गो? नो, नेवर नेवर नेवर। अभी आप सत्ता में भी नहीं आए तब तो हम भगा रहे हैं। सत्ता में आए तो क्या गन योजना लाइएगा? बंदूक मारो नहीं चलेगा। बात मानिए, चीज़ों को समझिए। हम लोग मूर्ख नहीं हैं।
हम लोग झारखंडी हैं, हमारा झारखंड है, हमारे पूर्वजों ने झारखंड लिया विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। हमारे वाहिद हेमंत सोरेन जी टकरा रहे हैं इन लोगों से, जेल तक चला भेज दिया इन लोगों ने। अगर कल्पना भाभी नहीं होती आज हेमंत सोरेन जी नहीं छूटते। उनका बाल बच्चा के बारे में सोचे, जो दोनों बेटा उनका रोता था, पापा पापा करता था। उनकी माँ कल्पना भाभी कैसे उनको रखती थी, पर झारखंड रोता आया था हेमंत सोरेन जी को जेल जाने में। तब कौन आगे आया? झारखंड की जनता आगे आई। आज निकले हैं वो, एक आदिवासी जेल से निकल गया। ये लोग कभी नहीं ऐसा जाल बिछाया था कि कभी नहीं निकले। जीत हमारी हुई है और हम लोग जीतेंगे, ये तय मान के चलिए आप। इरफान जी, आप हमेशा से जामताड़ा से चुनाव लड़ते नजर आए हैं, इससे पहले भी आपने जीत हासिल की थी। इस बार क्या कुछ आपकी प्लानिंग है? किन मुद्दों पर आप सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ आप देखिए देखेंगे? मैडम, आप देखिए मेरे घर में, आप देख लीजिए लोगों का, आप देखिए क्या हाल है। लगता है कि मैं अभी चुनाव जीत कर आया हूँ। मैंने 5 साल काम किया है मैडम। जामताड़ा चले जाइए, कोई बोल नहीं सकता इरफान अंसारी खराब आदमी है। मैं कोई हत्यारा नहीं हूँ मैडम, याद रखिएगा। जो जामताड़ा में पहली बार इतिहास में लगता है कि 50,000 ऐसे व्यक्ति वोट ले लिया जो हत्यारा है। हत्यारा की सज़ा जेल में होती है, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा उसको। और भाजपा जो है हत्यारों को माला पहना देती है। तो भाजपा हत्यारों को माला पहना दे, लेकिन जनता माला पहनाती है इरफान अंसारी को। क्या जी पहनाती है ना इरफान अंसारी को? तो मैं काम करता हूँ, मैं सबको लेके चलता हूँ। कई मंदिरों का निर्माण मैंने करवाया मैडम, कोई भेदभाव नहीं अब तक, और कभी भेदभाव करूँगा भी नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, सबको लेके चला। पूरा मरवाड़ी समाज मेरे साथ है, सारा ब्राह्मण, ओबीसी, मरवाड़ी, भूमियार, दलित, आदिवासी और तो और घटवार, यादव समाज मेरे साथ है। मैंने कभी उसके साथ गद्दारी नहीं किया। सभी ओबीसी समाज, मंडल समाज मेरे साथ है। ओबीसी समाज मेरे साथ है, अपर कास्ट मेरे साथ है, लोअर कास्ट मेरे साथ है। अब कहाँ से आइएगा भाई? लोगों को जो चाहिए आप दिए नहीं। अभी आप चुनाव में आप क्या कर लीजिएगा? कौन सा चमत्कार कर लीजिएगा? बांग्लादेशी खोज लिए, नहीं मिला ना आपको बांग्लादेशी। आपने हमारे बच्चों का जहन खराब किया, हमारी माताओं को जलील किया आपने, उसकी अस्मिता से आपने खिलवाड़ किया। कहा कि आदिवासी का आबादी घट गया, मुसलमान का बढ़ गया, शादी कर लिया, ब्याह कर लिया। अरे ये क्या तरीका है भाई? विपक्ष से कहता मैडम है आप कि सुनिए, अगर सुनिए मैडम, अगर आपको ये पसंद आया तो आप शादी कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बोलिए आप सब। अगर हमको आप ही पसंद आ गया तो हम क्या करेंगे बताइए? बोलिए मैडम। तो अब प्यार को तो नहीं रोक सकते ना। अब कहेगा लव जिहाद, अभी कहेगा बांग्लादेशी जिहाद, कभी अभी कहेगा लैंड जिहाद। तो जनता को मैं कह दिया एकदम भाजपा जिहाद करो, भाजपा को भगाओ। भाजपा बाहरी है, भाजपा को लोग देखना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। बीते दिनों भाजपा ने कहा कि कहीं ना कहीं जेएमएम और कांग्रेस डरी हुई है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? गोगो दीदी योजना से भाजपा का ये कहना है कि जेएमएम और कांग्रेस डरी हुई है। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? मैंने कह दिया गोगो नहीं चलेगा यहाँ मैया सम्मान चलेगा, माँ का सम्मान, बहनों का सम्मान चलेगा। हम लोग भाजपा नहीं चाहती कि माँ बहनों को हम सम्मान दें। अभी एक एक घर में मैडम 10-10 हज़ार रुपया जा रहा है। अब हमारी बहनें आश्रित हो रही है। हमारी सरकार, हमारे हेमंत सोरेन जी बहनों को खड़ा कर रहे हैं, माँ बाप को, माँ को खड़ा कर रहे हैं, उनके पैरों में खड़ा कर रहे हैं। अभी हम लोग आवाज़ दिया, भाजपा का महल की तरह आवाज़ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास करें कि जो खपड़ा के घर में रहता है, जिसको महल में होना चाहिए वो खपड़ा में है, और जो खपड़ा में होना चाहिए वो महल में है। वो भाजपा के लोग महल में है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहना चाहती है? क्योंकि अब नवरात्रि के बाद ही नामों की घोषणा की बात चल रही है। इस पर सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस क्या कहती है? देखिए मैडम, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व चुनाव लड़े हम लोग, कोई डिबेट की मुद्दा नहीं है, कोई विवाद नहीं है। हेमंत सोरेन जी, राहुल गांधी जी एक हैं। हम लोग बेकार लड़ते हैं। जो हेमंत जी बोलेंगे वही राहुल जी करेंगे, और जो राहुल जी बोलेंगे वही हेमंत जी करेंगे। बात खत्म हो गई यहाँ। और जो लालू जी कहेंगे वो हेमंत जी करेंगे, और जो हेमंत जी बोलेंगे वो लालू जी करेंगे। बात खत्म हो गई। हम लोग का कोई विवाद नहीं है। हम लोग तय मान के चल रहे हैं कि हम लोग कहाँ पे लड़ना है, कहाँ पे जीतना है, कहाँ पे भाजपा को हराना है। अप्स एंड डाउन लगा रहता है। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीट आप लोग के हाथ में होगी? नहीं, बड़ा भाई है। लोकसभा में हम लोग बड़ा भाई थे मैडम, ये पहले से चला आ रहा है। लोकसभा में क्योंकि देखिए भाजपा को रोकना है सेंट्रल में, तो कांग्रेस वहाँ आगे आती है। अब विधानसभा में बड़ा भाई मेरा हेमंत सोरेन जी हैं, जेएमएम है, तो जेएमएम को तय करना है। हम लोग, हमारी नैया झारखंड मुक्ति मोर्चा पार कराएगी, हेमंत सोरेन जी पार कराएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में हम लोग लड़ रहे हैं।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बनेंगे। हो सकता है कल्पना भाभी बन जाए हम लोग अगर हेमंत जी को बोलेंगे कि चलिए सर आप दिल्ली चलिए, भाभी को देंगे हम लोग। चलिए धन्यवाद। चलिए तो जैसा कि आपने देखा कि इरफान अंसारी से हमारी खास बातचीत हुई और इनका साफ साफ ये दावा है कि इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो डिसीजन लेंगे वो कांग्रेस भी उसी बात पर चलेगी। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में चुनाव में क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।